अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी ज़ायचा में खुशामदीद। मैं हूं शफकत अली और हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब साहब। अच्छा, आपने एक और भी प्रिडिक्शन की थी। आज का दिन तो आपकी पुरानी जितनी प्रिडिक्शंस हैं वो तो सारी की सारी ब्रेकिंग न्यूज की तरह फ्लैश कर रही हैं। आपने कहा था खान साहब की रिहाई अभी नजर नहीं आ रही। खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है और उन पर जो पाबंदियां हैं वो हटाई जा सकती हैं और रिहाई नहीं होगी। रिहाई की तरह उनको कहीं हो सकता है बनी गाला शिफ्ट कर दें और अभी तक अवाम से मिलने की, जलसे जुलूस में जाने की आजादी नहीं मिलेगी, लेकिन रिहाई की तरह की काफी सारी उनको सहूलियात मिल फैसिलिटीज। जाएंगी, जी। फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अलीमा खान ने ये कंफर्म कर दिया कि इमरान खान को बता दिया गया है कि उनको पटियाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है। जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। देखें, एस्ट्रोलॉजी में कभी कभी चीजें सीधी तरीके से ना निकलें तो उल्टी तरीके से निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के घर में मामलात खराब होते हैं तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं या तो बेड की डायरेक्शन चेंज कर दें या अपना बिल्कुल। रूम जो है स्वैप कर दें। क्योंकि वो जगह की नेगेटिविटी इंसान के लिए कभी कभी ऐसी हो जाती है जैसे जेल बन जाती है। तो हम्म। ये जो जेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खान साहब को जो इन्होंने नंबर भी दिया था, आठ 804, सौ कैदी चार नंबर 804, ये दोनों ही हम्म। बहुत ही डेंजरस नंबर है। ये अच्छा। नंबर, जी बिल्कुल, ये नंबर लॉयर, डॉक्टर या ऐसे टेक्निकल बंदों के लिए काम आता है जो नॉर्मल बंदे को ये सूट नहीं करेगा। और अच्छा। खास तौर पे खान साहब जैसी नेचर वाले बंदे के लिए तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। तो ये उनके लिए आधा तो जहर बना हुआ नंबर। और सिर्फ जिस नंबर। जगह, जी सिर्फ नंबर की बात करें ना, 804, 8 नंबर होता है सैटर्न का, 4 नंबर होता है राहु का। और जो जी। एस्ट्रोलॉजी के थोड़े बहुत जिनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा उनको पता होगा कि मैं ये 8 और 4 की बात जो कर रहा हूँ वो सही बात है। तो ये बिल्कुल। डॉक्टर्स, कंसल्टेंट्स, ऐसे लोगों को राज आता है, इंजीनियर्स को राज आता है। लेकिन 8 4 अगर नॉर्मल बंदा ले तो उसके लिए स्ट्रगल शुरू हो जाती है। और हम्म। अगर हम खान साहब की रिहाई चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी एक्शन अगर हो रहा है तो बहुत जबरदस्त है। इससे खान साहब की, देखें, जगह की फ्रीक्वेंसी भी काम करती है। आपने अक्सर लोगों को सुना हम्म। होगा, हम जब से इस घर में आए हैं हमारे बाग खुल गए हैं। कोई बोलता है हम जब से इस घर में आए हैं हमारा कुछ बढ़ा ही नहीं, सब नुकसान हुआ। तो ये इस वजह से भी होता है। तो ये जैसे ही खान साहब की लाइफ में मूवमेंट आएगी, चीजों में बहुत मूवमेंट आएगी और ये बहुत बेहतरीन, देखें, चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। सबसे पहले जो मेजर रोड़ा था वो निकला, वो पत्थर साइड पे हो गया। बिल्कुल। अब जो बिल्कुल है हो गया। चीजें आपको मूव होती हुई दिखेंगी। अब जो चीजें हैं देखें, अभी तक हमें भी नहीं पता। अब मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है खान साहब क्या मैसेज देते हैं, बाहर कैसे आता है, किसी को भी नहीं भाई पता। जैसे आता है, क्या आता है। बिल्कुल। कौन क्या बोलता है किसी को कुछ भी नहीं पता। ये तो जब खान साहब आएंगे अपनी जबानी बोलेंगे तभी एक्चुअल पता चलेगा कि उनके साथ इतना अरसा होता क्या रहा है। जी। हुकूमत बोलती है खान साहब बीमार हैं, बहन आके बोलती है खान साहब सही हैं। अब कौन सही बोल रहा है हमें नहीं ऐसे ही। पता। तो कहने का मकसद बिल्कुल। ये है कि उनके नाम पे बहुत ड्रामे चल रहे थे। अब चीजों में बेहतरी आएगी, डेफिनेटली आएगी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, खान साहब ने अपनी पूरी जो कोर टीम है वो भी चेंज कर दी है। महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर ले आए। अलामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट में ले आए और केपी से अली बिन गंडापुर को उन्होंने चेंज कर दिया। और आप कह रहे हैं मजीद ट्रांसफॉर्मेशन होगी, मजीद जो बड़े बड़े नाम है उनकी भी छुट्टी होगी। और आपने ही प्रिडिक्शन दी थी आजाद कश्मीर में जब तहरीक चल रही थी, एहतजाज चल रहा था, कि पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसे मुनाजर नजर आएंगे। लाहौर में आज हमने देख ली है। तो पीटीआई के हवाले से कोई बड़ी अवामी तहरीक खान साहब तैयारी कर रहे हैं, कब तक अनाउंस करेंगे और किस लेवल की आपको नजर आ रही है? देखें, जो मेजर सरप्राइज था वो दे दिया खान साहब ने, वो यही सरप्राइज बिल्कुल। होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी मैं यही कहूंगा कि अगर खान साहब ने तहरीक चलानी है, खवातीन को ऊपर ले आए, इनकी तहरीक बहुत अच्छे से चलेगी। वजह यह है कि जो नुकसान हुआ है पीटीआई का और जो इनके कारकुन थे उनको जो डैमेज हुआ है उसको भी रिकवर करने में टाइम लगेगा। और वीनस का मतलब ये नहीं है कि खवातीन, एहतराम तो एक अलग बात है खवातीन का, लेकिन पीटीआई के अंदर जो वीनस प्लैनेट बैठा हुआ है वो बहुत सपोर्टिव है पीटीआई के लिए।
इसलिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि वीनस अगर आ गया इस पार्टी में, ये पार्टी ऐसे जाएगी जैसे रॉकेट की तरह चांद पे जाते हैं। तो जबरदस्त। अगर वीनस इसमें आ गया तहरीक में, जैसे आलिया हमजा हैं और पता नहीं क्या क्या नाम है, मुझे नहीं पता, खवातीन को ये किसी भी तरीके फ्रंट फुट पे लेकर आ जाए, चीजें चल पड़ेंगी। और आने वाले दिनों में देखें, ये तरीके अभी बढ़ेंगे, क्योंकि जो डैमेज हम्म। होना था 3 साल में वो अली अमीन गंडापुर ने कर दिया। और जो भी देखिए, अली अमीन गंडापुर का नाम सामने है, पार्टी में बहुत से लोग थे। हम्म। वो एक्चुअली बात ये है कि जो सामने होता है उसी के ऊपर बंदूक चली जाती है, पीछे उसी भी पर बहुत ज्यादा हुआ। तस्वीर होती है, बिल्कुल। तो तो कहने का मकसद ये है कि हमसे उनको कटहरे में नहीं लाए, बहुत सारे अलग लोग हैं। अब देखें, अली अमीन गंडापुर खान साहब के कितने करीब रहते थे। और मैंने हम्म। ये देखा है, जब से आप लोगों के साथ वीलॉग हुआ है, मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हुई है कि खान साहब के जितने भी करीबी लोग थे, जितने भी, हम्म। एक दो को छोड़कर, उन सब ने ही धोखा दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। सब ने ही धोखा दिया, सारे ही छोड़ के चले गए। जो उनके साथ ना, वो बेचारे रूपोश हैं और अलग अलग प्रॉब्लम्स में। तो कहने का मकसद ये है कि खान साहब के चार्ट में बाय बर्थ ये चीज है। अगर खान साहब अच्छाई चाहते हैं तो इसके लिए बेहतरीन हल है कि खवातीन को आगे लाया जाए, तहरीक चलाई जाए, जरूर कामयाब होगी। देखिए, खान साहब की मूव अच्छी है, बहुत हम्म। अच्छा किया है। मेरे ख्याल से हम्म। वो एक मुहावरा है ना, बहुत देर कर दी आते मेहरबान आते। आते आते। तो मैं उनको हम्म। कहूंगा, बहुत देर कर दी मेहरबान जाते जाते। हम्म। तो मसला कुछ ऐसे हो गई है कि उन्होंने पूरी पार्टी को डैमेज कर दिया है। और मैंने हम्म। आपको बहुत अरसे से बोलता हुआ आ रहा था कि पीटीआई जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है, जिसमें झाड़ू हम्म। फिरेगा ही फिरेगा। तो हम्म। उस अमल में एक्चुअली एकदम से अभी जो प्रोग्रेशन आई है वो इस वजह से आई है, जुपिटर बहुत करीब पहुंच चुका है नेक्स्ट हाउस ट्रांजिट करने के लिए। तो वो जैसे ही ट्रांजिट कर जाएगा, तो ये चीजें हम्म। आपको बहुत ज्यादा क्लियर कट नजर आना शुरू हो जाएंगी। हम्म। तो जुपिटर 16 अक्टूबर को मतलब ट्रांजिट करेगा। हम आज तकरीबन 8 तारीख, 8 अक्टूबर में बैठे हुए हैं, आपके वहां 9 होगी। तो कहने का हम्म। मकसद ये है कि जैसे ही बड़े प्लैनेट करीब आते हैं, ऐसे क्रिटिकल हम्म। पॉइंट्स के, तो चीजों में हम्म। रद्दोबदल आती ही आती है। तो इस वजह हम्म। से ये गंडापुर की जो एक सीट को मैं, एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं इनको अप्रैल या मई में एक्सपेक्ट कर रहा था कि इनकी छुट्टी हो जाएगी। हम्म। और हम्म। अप्रैल मई से मेरे ख्याल से ये बड़े खामोश रहे हैं। और ये हम्म। तकरीबन अक्टूबर पे आके इन्होंने जैसे ही अग्रेशन दिखाया है, तो रिएक्शन आ गया हम्म। इनके सामने। तो हम्म। कहने का मकसद ये है कि प्रिडिक्शन में डिले नॉर्मली इस वजह से होता है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ ना हो। और हम्म। वैसे तो गंडापुर को मेरे पास टाइम ऑफ बर्थ तो किसी से मैंने लिया था, मतलब उन्होंने शेयर किया था। तो मुझे डाउट है हम्म। कि इनका हम्म। टाइम ऑफ बर्थ करीब करीब सही नहीं है, लेकिन उनके हालात बड़े मैच हो रहे थे गंडापुर के। हम्म। इस वजह से मैंने हम्म। उस चार्ट को समहाउ कंसिडर करके उसके ऊपर रेटिंग दी है। अब जैसे हम्म। खान साहब का भी चार्ट है, उनको जब मैं देखता हूं तो मुझे बहुत क्लियर नजर आता है कि ये खान साहब का चार्ट नहीं हो सकता, हम्म। क्योंकि उसके अंदर बहुत प्रोग्रेशन है। जबकि खान साहब के चार्ट में 2000, यूं समझे 21 के बाद से बहुत ज्यादा डाउनवर्ड की तरफ वो गए हैं, मतलब उनको बहुत नुकसान हुआ है। अब हम्म। खैर गंडापुर से हम लोग निकल गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद अभी भी कुछ और लोग भी निकलते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि अभी भी, क्या कुछ और लोगों की भी छुट्टी होगी? जी बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के लास्ट लास्ट जिसको बोलते हैं ना फेज हम्म। में हैं। तो अभी बिल्कुल। सही से सफाई होनी बाकी रह गई है। मेजर निकल गए हैं, अभी ये जो छोटे मोटे हैं वो वैसे या तो इस्तीफा देके निकल जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे, जो भी है। मैंने आपको कहा था, अब ये इस्तीफा देना है का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने दिया है, वो तो आप सबको ही पता है कि उनसे लिया गया है। तो किया आने जाता वाले है। दिनों, जी, तो आने वाले दिनों में मुझे अभी भी लग रहा है कि मेजर लोग अभी भी निकलेंगे। अभी अब जो है ना पार्टी यहां से, मैंने आपको कहा था नवंबर से पार्टी बाउंस बैक करेगी। अब देखिएगा बिल्कुल कहा पार्टी था। बाउंस बैक करेगी। यहां से इंशाल्लाह चीजों में चेंजेस बहुत ज्यादा आएंगी, बहुत ज्यादा आएंगे। और जैसे ही जो वो बोलते हैं ना कि जिस पत्थर की वजह से खान साहब की रिहाई में जो रोड़ा अटका हुआ था वो हट गया। अब यहां वो से पत्थर चीजें हटा बड़ी, दिया गया।
बिल्कुल, अब जो है क्लियर बात है। अब जो है मामलात सही से नजर आएंगे कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ था। बहुत कुछ तो अभी भी अनफोल्ड नहीं होगा। देखें, अनफोल्ड इसलिए नहीं होगा, पार्टी की साख में डैमेज होता है इतने बिल्कुल। बड़े बड़े नामों को अगर हटाया हम्म, जाए। लेकिन एक्चुअल में सितारे बता रहे होते हैं कि हो क्या रहा है। तो डैमेज तो हो, जो करना था उन्होंने कर दिया। लेकिन एटलीस्ट बाउंस बैक कर जाएगी पीटीआई। देखें, कभी कभी जो है ना, कुछ चीजों को मूव करने के लिए चीजें दिखाई कुछ और जाती हैं। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि मिलिट्री ऑपरेशन कोई मेजर इनका प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम कुछ और था, वो हो गया सॉल्व, उसको रहने दें आप। मिलिट्री मिलिट्री का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, और ना ही मुझे लगता है कि ये रुकेगा ऑपरेशन। ये तो फिर बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है कुछ भी। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक वे था जो कि उन्होंने बना के इस चीज को क्लियर आउट किया। खैर, हम्म, अभी हम खान साहब से पहले आते हैं लाहौर के हालात पे। देखें, लाहौर में ये जो हालात हो रहे हैं, ये एक कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता ये टीएलपी कौन है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे इतना जरूर पता है कि जो मुल्क के हालात हैं, वो खुदा ना खास्ता जंग की तरफ जाते हुए आपको नजर आने वाले हैं, और बहुत जल्दी हम्म, होगा। मैंने ये बातें आपको बहुत पहले की थी, अगर आपको याद हो। शायद हम्म, 3-4 महीने पहले जब जंग चल रही थी, उस वक्त की बात थी कि आप, अगर ये खत्म होगा तो सितंबर अक्टूबर में ऐसे हालात होंगे। तो आपको हम्म, याद होगा, उसके ऊपर लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया है। बहुत क्रिटिसाइज किया है, और वो इतना क्रिटिसाइज किया है कि खुदा ने एकदम से हालात ही ऐसे बना दिए कि मेरे ख्याल से फिर कोई जवाब नहीं रहता। मेरी अभी भी हम्म, यही दुआ है और यही रिक्वेस्ट है सब व्यूअर्स से, कि एटलीस्ट एटलीस्ट आप जितना हो सके अल्लाह को याद करें और कोशिश करें कि किसी भी तरीके ये जंग ना हो। क्योंकि मैं आपको ये हम्म, बता रहा हूँ, जो हमने पहले देखा था वो ट्रेलर था। अगर ये हम्म, जंग किसी भी तरीके स्टार्ट हो गई, तो इसके हम्म, बहुत नुकसान होंगे, बहुत ज्यादा नुकसान होंगे, चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो। इंडिया अब हम्म, इस हालात में चल रहा है कि उसको बैठे बैठे कुछ भी नहीं होगा ना, तो किसी ना किसी के साथ मस्ती करनी है। क्योंकि हम्म, उनकी जो दशा चली है 7 सितंबर से, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो मार्स की है। और मार्स जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरह से लड़ाई के लिए तैयार रहता है। तो हम्म, अब जो मार्स है वो आगे आके आपको मजीद तंग करता हुआ दिखेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शफकत भाई, मुझे लग रहा है कि मार्स इनका मजीद इंडिया के अंदर पॉलिटिकल डिस्टरबेंस, हम्म, सरहदों पे प्रॉब्लम, जितने भी हम्म, करीब करीब वाले ममालिक हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े कशीदगी बढ़ेगी। और मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ 2-4 महीने की बात नहीं है, मार्स इनके लिए 7 साल के लिए आया है। तो आप हम्म, ये नहीं सोच सकते, ना ही ऐसा बोल रहा हूं कि 7 साल के लिए पाकिस्तान के साथ जंग होगी, अल्लाह ना करे। लेकिन हम्म, अब उनका यही लगा रहेगा कि किसी ना किसी तरीके किसी के साथ इन्होंने जंग वाला माहौल खोल के रखना। हम्म, और उसकी वजह से ये होगा कि इनके जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जो इनके प्लान्स है फाइनेंशियल, आपको नजर आएंगे कि किसी तरीके से ये क्राइसिस में आ रहे हैं। ये तो बात हम्म, हो गई इंडिया पाकिस्तान के माबैन जो भी चल रहा है। और ये मुझे लग रहा है कि ये लाहौर में जो भी मामलात हैं, इनके पीछे कहीं हम्म, ना कहीं इंडिया का हाथ होगा। क्योंकि हम्म, अकॉर्डिंग टू द स्टार वॉर स्टार्ट हो गई है। हम्म, वॉर का मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों ममालिक आके आमने सामने लड़ें। वॉर हम्म, प्रॉक्सी के थ्रू भी होती है, वॉर बहुत सारे तरीके एआई के थ्रू होती है, फाइनेंशियल मार्केट की तरह, जैसे अमेरिका और चाइना की चल रही होती है। हम्म, उन्होंने बैक टू बैक जो है टैरिफ लगा लगा के एक तरह से वॉर ही की है। तो हम्म, वॉर की अब जो है किस्में बदल रही हैं। बट मुझे इन एक्चुअल में पाकिस्तान इंडिया में मिसाइलों की वॉर दिख रही है। अल्लाह करे ना हो। हम्म, ठीक, ये प्रिडिक्शन का सही होना ना होना वो एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसी हम्म, प्रिडिक्शन का सही होना जिसमें नुकसान है, मेरी तो यही दुआ है कि ना हो। क्योंकि हम्म, उसमें पूरी दुनिया में एक तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ जाएंगे। हम्म, ये जंग ना भी हुई तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं। और ये नवंबर हम्म, दिसंबर में बहुत क्लियरली डिक्लेयर हो जाएगा। तो फाइनेंशियल हम्म, क्राइसिस को भी हमने हैंडल करना है। खुदा ना खास्ता अगर वॉर हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत डैमेज होगा।
हम्म। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, जो अगला साल है 2026, वो पानी के लिहाज से बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक है, मतलब हम्म। बहुत खतरनाक है। तो हुकूमत को चाहिए कि अगले साल के लिए अभी से तैयारी कर लें। क्योंकि हम्म। देखें, इस दफा जो हमने देखा है पानी हम्म। से रिलेटेड नुकसान, ये सिर्फ ट्रेलर था। मैं आपको अभी भी हम्म। बता रहा हूँ। एक हम्म। ट्रेलर अभी आपको 16 अक्टूबर के बाद से नजर आएगा पानी के अंदर। अब हम्म। ये पॉसिबिलिटीज में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे मैंने बताया कि पानी के अंदर हम्म। जंग हो सकती है, पानी के हम्म। अंदर सुनामी की लहरें आ जाएं, पानी के अंदर हम्म। कुछ भी हो जाए, पानी के अंदर हम्म। इन्फेक्शन हो जाए, पानी की वजह से क्राइसिस आपको दुनिया में नजर आएंगे। हम्म। चाहे वो सुनामी की शक्ल में हो, पानी से रिलेटेड आपको डेफिनेटली नजर आएंगे। तो कहने का हम्म। मकसद ये है कि अल्लाह करे ये चीज हम टल जाए किसी तरीके और हम इस मसले से निकले। क्योंकि अगला हम्म। साल, इस साल में आपने जैसे सुना है जंगों के लिए ये बहुत ज्यादा हम्म। यादगार रहेगा, मतलब हिस्ट्री में रहेगा कि इस साल में जितनी जंगें हुई हैं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर के अलावा तो मेरे ख्याल से इतनी जंगें जो हैं एक पर्टिकुलर नहीं हुई हैं। तो अगला साल जो है, अगला साल खुदा ना खास्ता आपको कुदरती आफात के हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आएगा।